यू, तो मुझे लगा कि भाई पहले पक्का कर लेते हैं। हाँ, तो लूथर मेयर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। लूथर मेयर क्लासिफिकेशन। लूथर मेयर एक साइंटिस्ट थे। हम लोगों ने कल बात करी थी प्राउस्ट की, हम लोगों ने बात करी थी न्यूलैंड की, न्यूलैंड ऑफ ने बात, लेवोजियर, डोबेराइनर की बात, लेवोसियर की बात करी। चार लोगों की बात कर चुके थे, ये पांचवे हैं। लूथर मेयर ने एक कर्व बनाया था, कर्व मतलब ग्राफ बनाया था, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाया था, मतलब एकदम इतना बढ़िया नहीं बना दिया था उन्होंने, ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ और ऐसे उतरता हुआ ग्राफ बनाया था, इस तरीके का, है ना, ऐसा कुछ बनाया था उन्होंने। और उन्होंने बोला था कि इधर जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम है ना, और इधर एटॉमिक मास ले लिया था, ऐसे एक ग्राफ बना दिया था। अब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सिमिलर एलिमेंट ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन, सिमिलर एलिमेंट ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन। तो आप ये ग्राफ बनाकर इसी तरह का, और इसमें मैं अभी और भी चीजें एलिमेंट डालूंगा, तो आप फिलहाल इस ग्राफ को बना के नीचे लिखना चालू करिए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल, जलेबी टाइप का बनाओ। सर ये जैसा जिगजैग बनाया है सेम बनाना है ना? अरे एकदम सेम नहीं बनाना है, तुम्हारा जिगजैग कुछ जिगजैग हल्का फुल्का जिगजैग रहेगा। ओके ओके। हाँ। जब हम सेम बनाने लगते हैं तो हम नकलची हो जाते हैं, हमें नकलची नहीं बनना है बेटा, इसको भिगा ला मत। डन। बना लिए? तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, साउथ तुमको सुनाई दे रहा है? साउथ तुमको सुनाई दे रहा है? हाँ सर सुनाई दे रहा है। जी सर। गुड बेटा, गुड गुड गुड, ठीक है। तो लिखिए पहला पहला पॉइंट लिखिएगा, सिमिलर सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। लिख लिया? दूसरा पॉइंट लिखेगा, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल मतलब कौन? ग्रुप 1 वाले। यस सर। यस सर। एल्कल हाँ, एल्कली मेटल ऑक्युपाई क्रेस्ट। क्रेस्ट जानते क्या होता है? क्रेस्ट मतलब टॉप पोजीशन। अब टॉप पोजीशन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्रेस्ट ऑफ। अब जैसे ये एल्कली मेटल है, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया के, ये कौन हो गया? एल्कली मेटल हो गया। समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ पे के लिख दिया, के कौन है? एल्कली मेटल है। अब उन्होंने बोला कि एल्कलाइन, थर्ड पॉइंट लिखेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्युपाई
ऑक्युपाई पोजीशन इन द मिडल ऑफ position in the middle of descending portion, मतलब उतरने वाला पोर्शन, descending portion of the curve, descending position of the curve, portion of the curve. अब बताओ डिसेंडिंग पोर्शन किधर है, लेफ्ट में कि राइट में? सर राइट साइड। अब आप सोचोगे कि सर हम पहाड़ी भी चढ़ गए तो हम तो कहीं से भी उतर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हमेशा ऐसे चढ़ना है और ऐसे उतरना है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल है, पोटेशियम के बाद कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल आता है? कैल्शियम आ जाता है, तो चलो कैल्शियम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? यस सर। अब हेलोजन जो होता है वो असेंडिंग पोजीशन, मिडिल असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पे ऑक्युपाई होता है, तो आप लिख सकते हैं हेलोजन ऑक्युपाई मिडिल असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, या असेंडिंग खाली लिख सकते हैं, मिडिल लिखने की जरूरत भी नहीं है। मिडिल असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, पोर्शन ऑफ द कर्व। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर कौन है? सीएल है, ठीक है? कितने पॉइंट हुए? सर 4 पॉइंट। पांचवा लिखो, ट्रांजिशन मेटल ऑक्युपाई, ट्रांजिशन मेटल ऑक्युपाई transition metal occupy position at the bottom of the curve, position at the bottom of the curve, position at the bottom of the curve, समझ गए? यस सर। Yes, sir. तो अब जैसे कि यहाँ पर हम बॉटम ऑफ द कर्व हमारा ये है, अब जैसे आपने यहाँ आना चालू किया, सी आर, मन, फे, को, नी, कु, जन, समझ गए? Yes, sir. तो ये जो है ट्रांजिशन मेटल थे, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, ठीक है? अगला पॉइंट लिखिएगा, यस सर। on the basis of above curve, on the basis of above curve, on the basis of above curve, the periodic property of the element, the periodic property of the element the periodic property of the element
are the function of their atomic masses. Are the function of their atomic masses. Are the function of atomic masses. ठीक है, छठे आए, इनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन्होंने पीरियोडिक टेबल ही बना डाला। मेंडलीव जो थे वो केमिस्ट्री के मेंडल थे। मेंडल जानते हो, ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम सुना इनका आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव लिखेगा, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव according to Mendeleev, periodic property of the elements periodic property of the elements periodic function of periodic property of the elements are periodic function of their atomic masses. Periodic function of their atomic masses. इन्होंने क्या किया था ना कि पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था, इन्होंने बाकायदे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था, है ना, इन्होंने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था। अब पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0, मतलब ये 0 था, 0, ठीक है, O का मतलब 0। तो इन्होंने क्या किया कि इनको each have 2 column, सबके पास 2 कॉलम थे, A एंड B। इसके पास 3 कॉलम था और इसके पास 1 कॉलम। दिख रहा है यहां तक? सर 1 का ON दिख रहा है सर। तो 1 के नीचे कॉलम लिख लो। 1 के नीचे, अच्छा मैं जहां खड़ा हूं वो ज्यादा दिख रहा है बल्कि, और जिधर लिख रहा हूं वो कम दिख रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा घुमा दूं। अब कैसा है? परफेक्ट सर। परफेक्ट। परफेक्ट है, चलो। तो अब इन्होंने क्या करा कि भाई मेंडलीव ने ऐसे बना दिया। अब आप जानते हैं कि आपके पास कितने ग्रुप है, मतलब आपके पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। 18। और यस सर। इनके कितने ग्रुप है टोटल?
18. सर यस इनके भी सर 18 है। 18 हाँ, यस सर इनके भी 18 है। अब देखो 7 7 ये है तो 7 × 2 कितना हो गया 14। यस सर 14 + 3 कितना हो गया 17 और 17 + 1 कितना हो गया 18। 18 इनके भी 18 आपके भी है। लेकिन इनका 18 आपके 18 में कौन सा है ये पता करना पड़ेगा भाई। इनका 18 आपका 18 कौन कौन सा है ये क्लियर करना चाहिए ना भाई हमें। तो ये बना चुके हो ना। तो Yes, मैं sir. हाँ मैं अब आप 18 ग्रुप लिखता हूं। अब आप लोग एक लाइन में ना आए तो नीचे आकर दूसरी लाइन एक लाइन छोड़ के नीचे लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहां से लिखूं, यहां से दिख रहा है आपको 1 No, sir. ये Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या 18 तक दिख रहा है आप लोगों को? Yes, यस sir. सर ठीक है। तो अब ध्यान समझिए कि 18 हमारा जो 18 ग्रुप है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें इनका कौन कौन है? इनका ये है फर्स्ट ए, ये है सेकंड ए। ठीक है, ये फर्स्ट ए है सेकंड ए है। ठीक है, उसके बाद ये पहुंच जाते हैं सीधे यहाँ पर और बोलते हैं थर्ड ए, यस फिर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, बोलते सिक्स्थ ए, बोलते सेवंथ ए, और इसको क्या बोल देते हैं 0। ए समाप्त हो गया ए। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब देखो बी, देखो बी, बी को ऊपर लिखते हैं। ये फर्स्ट बी, ये सेकंड बी। 11 12 क्या है? 11 फर्स्ट बी है और 12 सेकंड बी है, और 13 क्या है? थर्ड ए है। थर्ड है अच्छा एक बात और बता दें आपको, आपके पास एनसीईआरटी होगी, Yes, आप sir. लोगों के पास एनसीईआरटी होगी। यस आप एनसीईआरटी में इसको सही कर लीजिए। एनसीईआरटी में ये गलत दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये गलत छप गया है। ए को बी कर दिया है, बी को ए कर दिया है। तो आप देख लीजिएगा एक बार, जैसे मैं बना रहा हूँ एनसीईआरटी में करेक्शन कर लीजिएगा आपने, क्योंकि कभी भविष्य में आप एनसीईआरटी देखेंगे तो तब आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने करेक्शन करने को बोला था। अभी आप आज ही करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? ये थर्ड बी है, ये फोर्थ बी है, ये फिफ्थ बी है, ये सिक्स्थ बी है, ये सेवंथ बी है, और ये तीनों मिलाकर एट्थ भी है एट्थ बी है। ठीक है, Yes, sir. ये तीनों मिलाकर एट्थ बी है। समझ गए आप लोग? Yes, sir. तो भैया देखो काम तो अगले आदमी ने मेहनत तो करा ही था, क्यों? अब मॉडर्न Yes, sir. पीरियोडिक टेबल आने से पहले एक आदमी अकेला बेचारा पीरियोडिक टेबल बनाया है, काम तो किया ही था, मेहनत तो किया ही था। ये याद रहेगा आप लोगों को? Yes, Yes. sir. देखिए ए जो है वो 8 है और बी भी 8 है। ठीक है, कुछ चीजें याद करने के लिए, ए भी 8 है, बी भी 8 है। ए जो है वो 1 2 के बाद 13 से चालू होता है।
ठीक है, और 1 2 के बाद किससे चालू होता है? 13 से। अब बी का क्या है कि बी में बड़ा खेल है भाई। बी में ऐसा भी नहीं कि 3 4 से चालू हो जाए, बी 11 12 से चालू हो रहा है, फिर वापस 3 4 पे आ रहा है। तो आप एक बात देखिए, ध्यान से समझिए पूरे पीरियोडिक टेबल को, इस पे ध्यान से समझिए। 3 कहां कहां पर आ रहा है? 3 आ रहा है 3 में, और 3 आ रहा है 13 में। 3 और 13 यस दोनों में 3 आ रहा है कि नहीं? तो जब Yes, sir. 3 आ रहा है, जहां जहां 3 आ रहा है वहां 3B लिखना है, और जहां 13 आ रहा है वो 3A लिखना है। यस सर। ठीक है, अब देखो 2 कहां कहां आ रहा है? तो 2 आ रहा है यहाँ पर, और 2 आ रहा है 2 12 और में। 12 4 12 पे 2 और 12, हाँ तो 2 में 2A लिखा, और 12 में 2B लिखा। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता 1 कहाँ आ रहा है, बड़ा खतरनाक है। 1 तो हर बहुत जगह आ रहा है, 1 1 1 1, तो इसलिए गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, तो 1 याद नहीं कराएंगे, कुछ चीजें आपको याद, यहाँ बहुत ध्यान से याद करना है आपको। कल पूछूंगा मैं इसको, कल Okay, पूछूंगा। आज भी कुछ पूछने को बोला था, yes आज भी sir. कुछ पूछने को बोला था, यस सर। वो मैं पूछूंगा, अभी पूछूंगा। आप चिंता मत करिए, बेइज्जती पूरी होगी आपकी। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? Yes sir, हो रही है। अच्छा ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है तो ठीक है। अच्छा, 8 9 10 को 8B बोलते हैं। 8 9 10 को क्या बोलते हैं? 8B। सर ठीक है, हाँ बोलोगे सर, बोल के चुप हो गए? ले बोलो। सर लीव हो गए। कौन हो गए? सर बोल के गायब हो गए? कौन बोला था सर? सर मुस्कान नाम से शो कर रहे हैं। आ गई वापस? हाँ मुस्कान बोलो, क्या बोल रही हो? चलो बाद में बात करते हैं। अभी मेरिट 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 और डिमेरिट, भाई मेंडलीव ने इतना काम किया तो इनकी अच्छाइयों के बारे में बात करना तो जरूरी है। अच्छा, इनकी अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे, कुछ काम नहीं किए थे तो बता देंगे कि ये काम नहीं किए थे, बुराइयां नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे कि ये काम नहीं किए थे जो बाद में हुआ था। ठीक है, समझ गए कि नहीं? Yes sir. सुना इधर है? हाँ, Yes. तो मेरिट में पहला पॉइंट लिखेंगे आप। मेरिट में पहला पॉइंट लिखेंगे, मुस्कान को जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तो मेरिट में पहला पॉइंट लिखेंगे आप। क्या है? लिखिए, ही सिंप्लीफाई and systemize the study of elements. इन्होंने सिंप्लीफाई किया, सिस्टमाइज किया एलिमेंट की स्टडी को, क्योंकि बाकायदा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ वॉ करके इन्होंने बताया। ठीक है भाई? अच्छा, भविष्य के बारे में भी विचार किया इन्होंने, भविष्य के बारे में विचार किया। अब भविष्य के बारे में कैसे विचार किया इन्होंने?
इन्होंने क्या करा कि बहुत से एलिमेंट उस समय तक पता नहीं थे, तो इन्होंने उसकी खाली जगह छोड़ी अपने पीरियोडिक टेबल में। सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ, तो लिखिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, सम वैकेंट स्पेसेस लिखिएगा, सम वैकेंट स्पेसेस some vacant spaces were left for discovery of new elements, having similar properties. Having similar properties. Yes, sir. ठीक है, और इन्होंने उसको नाम भी दिया। इन्होंने उसको नाम भी दिया, जैसे एका। एका समझते हो क्या होता है? एका, एका एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है उसके जैसा। जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारी हिंदी में बोला जाता है कांत। कांत समझते हैं? कांत Yes, sir. जैसे रजनीकांत, तो जो कांत होता है, कांत शब्द आता है, कांत का मतलब होता है उसके जैसा। रजनीकांत का मतलब रजनी के जैसा। जैसे आपको लोग लगेगा रजनीकांत तो पूरा एक नाम है सर, नहीं, एक्चुअली रजनीकांत की मीनिंग है रजनी के जैसा। रजनी क्या है? एक फूल का नाम है, तो उनके जैसा। वैसे तो रजनीकांत बड़े काले हैं, फूल जैसे तो मुश्किल है कहना, लेकिन ठीक है। एका काले गोरे का भेद नहीं करना चाहिए हम लोगों को, पता चले कि कोई काला आदमी जो है। अब जैसे डिस्क्रिमिनेशन की बात करें ना यहाँ पर, तो जैसे अमेरिका में आप किसी को काला बोल देंगे तो वहाँ ब्लैक अमेरिकन भी है, व्हाइट अमेरिकन भी है। जो अफ्रीका से मजदूर पुराने जमाने में उनके 17वीं 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में जो मजदूर वहां से बुलाए जाते थे अफ्रीका से, तो क्या हुआ कि अफ्रीका पे मजदूर फिर बाद में उनका जब काम ले लेते थे, वो एकदम मरने की कगार पे आ जाते थे, तो उनको वापस ला जाकर अफ्रीका में फेंक देते थे। तो उधर क्या हुआ कि मजदूरों ने बगावत कर दी, और मजदूरों ने बगावत कर दी तो फिर ये हुआ कि भाई आप लोग भी यहाँ पे रह सकते हैं। तो वो जो लोग रहे, उनकी जो संतानें हुई आगे, वो ब्लैक अमेरिकन है। जो पुराने वाले हैं वो क्या है? व्हाइट अमेरिकन। तो वहां पे व्हाइट और ब्लैक का झगड़ा होता है हमेशा, तो वहां डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप रंग भेद, आप किसी को काला नहीं बोल सकते या किसी को गोरा नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कोई अंग्रेज आके रहने लगे, आप ही के पास पड़ोस में, तो आप उसके मजे लेने लगोगे, देखा कितना गोर हो, है, तो आप उसके मजे सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब जैसे आपने उसके मजे लेने लिए, अब मान लीजिए कि कोई जो है वहां से आ गया, क्या बोलते हैं काले वाले लोग कहाँ पे होते हैं, एकदम काले जो रहते हैं, South. मान लो अफ्रीका से आ गया कोई, कंबोडिया से आ गया कोई, तो उसको वेस्ट इंडीज से आ गया, तो उसको आप बोलेगे कि अरे देखा कितना करिया, कल्लू, करियऊ, करझौसू है, तो हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पर किसी को कोई काला बोल दे, जैसे इंडिया में भी काले गोरे तो होते ही, अब जैसे कोई आदमी गोरा है, थोड़ा फेयर हो गया, अंग्रेज जैसा नहीं होगा लेकिन गोरा होगा। और कोई काला है तो वो चिंपांजी जैसा नहीं होगा लेकिन सांवला रहता है। यहाँ पे काला बिल्कुल कोई नहीं होता, अब गोरा का मतलब बिल्कुल गोरा भी कोई नहीं होता। तो यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेशन का केस लेकर आप पुलिस के पास चले जाए ना, तो पुलिस के पास और भी काम है दुनिया के, तो वहां पे
उनको चोर भी पकड़ना है, उनको जो है मतलब दुनिया भर के काम है। आजकल तो कोरोना के चक्कर में भी बेचारे बहुत काम में दिन भर काम कर रहे हैं, रात को ट्रकों से वसूली भी करते हैं बेचारे, तो बहुत से काम है उनके पास। तो वो लोग बेचारे थक जाते हैं, तो उनके पास कोई रिपोर्ट लेकर जाए ना कि सर इसने मुझे काला बोला, तो वो पुलिस वाला बोलेगा ना कि इधर आ, अबे तुझे काला बोला क्योंकि तू काला है, भाग कल हुए यहाँ से, तो ये कहेगा भगा देगा उसको। तो मतलब हमारे यहाँ ये केस ही नहीं बनता कि काला बोल दिया, बस काला बोल दिया, ये कोई केस है? तुमको मारा पीटा तो गाली तक तो यहाँ पर केस नहीं बनता कि सर हमको गाली दिया, तो भी देते, Yes. केस काहे बना रहा है भाई? तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर भाई बड़े केस चलते हैं ना। तो वायलेंस के अंदर आता है ना, लेकिन अरे आता है भाई, नियम कानून की बात, नियम कानून की जो आप बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि सर इसने मुझे घूरा, यस सर, 2 सेकंड इसने से ज्यादा करने पे यू कैन फाइल एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्सन। हाँ इसने सर मुझे घूरा, हाँ मान लीजिए कि इसने मुझे घूरा, तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। पुलिस बोलती है कि 2 थप्पड़ मारो इसको, घूरा है ये, भगाओ इसको, जाओ बेटिया आप मस्त रहो, नहीं बोलेगा कुछ। तो ऐसे यहाँ पे मामला निपट जाता है। काला गोरा तो बहुत दूर की बात हो गई, घूरने वाले में चलोगे जो है, तुमने बोला कि भाई लड़की को घूर दिया तो हाँ ठीक है भाई, थोड़ा सा केस को तवज्जो मिल भी जाती है। अब एक लड़की लड़की को घूर दे या लड़का लड़का को घूर दे, कोनो केस नहीं, जा केस करके देख लेना कभी कि सर अब आप अमेरिका में तो अपने माँ बाप पे केस कर सकते हैं, अपने जो है यहाँ पर तो आप अपने माँ बाप पे सर मेरे मम्मी ने मुझे मारा, तो है यही लायक है, भाग जो नहीं तो फिर हमो मारत तो के। तो यहाँ पर तो ये केस बनता है कि भाई तुमको हम और कूटेंगे, भागेगा नहीं तो यहाँ अब वहां पर मम्मी पापा मार दें तो केस बन जाता है। यहाँ तुम्हारी मम्मी पापा पीट के उछा देते, तुम लोग को कोई केस नहीं बनता। कई बार तो ऐसा होता है कि तुमको पीटा गया और तुमको चुप भी नहीं कराया किसी ने, तुम 2 घंटे रोए, उसके बाद बोले कि छोड़ो हटाओ यार कोई देख ही नहीं रहा है, यस सर। चुपचाप तुम चुपचाप खुद उठ के तैयार हो गए, क्या छोड़ो ये तो चलता रहता है कि नहीं भाई? यस सर। तो ऐसे ही सिमिलरिटी की बात हो रही थी कि बात ये हो रहा है कि उसके जैसा। तो इन्होंने क्या करा कि कुछ नाम दिए, जैसे एक दिया एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन के सिलिकॉन के जैसा। जैसा। वेरी गुड, सिलिकॉन के जैसा। सिलिकॉन के नीचे कौन था, कौन है? जर्मेनियम। जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए इन्होंने जगह छोड़ी और उस खाली जगह पे क्या लिखा? एका सिलिकॉन। सिलिकॉन। समझ गए? यस सर। एका एल्यूमिनियम, गैलियम के लिए जगह छोड़ी और बोला एका बोरॉन। अब आप बोलोगे सर इसके नीचे तो एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम तो पहले ही लिख दिया आपने। नहीं, तो यहाँ पे स्कैंडियम आता है, मतलब कुछ याद भी कर लो, ठीक है। एका मैंगनीज, मतलब एमएन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीसी टक्टेनियम, ठीक है, समझ पाए? यस सर। यस सर। अच्छा देखो, अब इसको याद कैसे किया जाए? इसको याद करो, सीटा गीटा। सीटा कौन है? सिलिकॉन। गीटा कौन है? जर्मेनियम। जर्मेनियम, ठीक है। अलग अलग कौन, अल कौन है?
Aluminium. एल्युमिनियम अलग, समझ गए? Yes, sir. ये हो गया बीएससी, ये हो गया एमटेक। ठीक है, अब इसको पूरा याद करने के लिए कैसे करेंगे? सीता गीता अलग, बीएससी एमटेक से सर कोई शब्द नहीं बन पा रहा, कुछ और जुगाड़ कर रहे। तो ठीक है, सीता गीता अलग करते हैं, सीता गीता अलग करते हैं बीएससी एमटेक। ठीक है, याद हो जाएगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो पूछूंगा गया। पूछूंगा 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 पूछूंगा। हो Okay, गया sir. बेटिया, Yes, sir. ठीक है, हो गया, ठीक है, पूछूंगा। बेइज्जती तो कल होगी और ऑन द Sir, रिकॉर्ड आज होगी। का बाकी है ना? आपने बोला आज का था तो अभी बेइज्जती होगी, आप चिंता मत करिए। आप लोगों को बेइज्जती करवाने का शौक क्यों है? होगी बेइज्जती, पूरी होगी। तो ये था, मतलब इन्होंने दूसरा पॉइंट था ये इनका, कि इन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ा था। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. सभी लिख लिया? अच्छा, क्या मुस्कान है यहाँ पर कि चली गई? है? हाँ भाई, तो मुस्कान तुम हो या चली गई? बहुत वीक है इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो और ऑडियो दोनों में। इंटरनेट स्लो है? यस सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो पापा को बोलो एक वो इंटरनेट बढ़िया लगवाएं, है? क्या समझी? ओके सर। पापा को बोलो पैसा Yes, sir. खर्चा करा पापा। ठीक हो, मतलब ठीक है। तो चलो, अब क्या हुआ कि करेक्शन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एटॉमिक वेट पुराने जमाने से गलत लिखे चले आ रहे थे। कुछ एटॉमिक वेट पुराने जमाने से गलत लिखे चले आ रहे थे। जैसे बेरिलियम का 13.5, ये क्या था? रॉन्ग था। अब बेरिलियम का 9 होगा, ये करेक्ट था, करेक्ट। और ये बाई मैंडलिफ था। ठीक है, Sir, BE. अच्छा बीई, ठीक है। तो Yes, इन्होंने sir. मैंडलिफ ने करेक्ट किया इसको बेरिलियम का, तो उन्होंने बहुत से एलिमेंट का करेक्ट किया, बहुत से एलिमेंट का करेक्ट किया। तो आपको एक बात याद रखनी है कि तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। क्या याद करना है? तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम चुराते हो। चुराते। हाँ, तो देखो, तुम मतलब यू, बेईमान इंसान मतलब आई, एयू क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, तो भाई शब्द बनाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो तुम मतलब यू, बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो।
क्या याद हुआ? Yes, sir. Yes, sir. याद हुआ ना? Yes, sir. तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, ईमानदार इंसान रोटी चुरा लेता, बेचारा क्या करे, भूखा है तो। ईमानदार इंसान छोटी चोरी करता है, मतलब भूखा है बेचारा, रोटी चुरा लिया। और आज के जमाने में जो रोटी चुरा लेता है ना, उसको बहुत मारते हैं लोग। और जो गोल्ड प्लेटिनम देश का पैसा लेके भाग जाता है, उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता है। तो ये जो है बेईमान इंसान थे, गोल्ड प्लेटिनम चुरा रहे थे। अब इनको क्या बोला जाए? इनको आप विजय माल्या बोल सकते हैं। Yes, sir. तो हाँ, अब डिमेरिट क्या था इनका? डिमेरिट मतलब ये तो था इनका मेरिट, कुछ कमियां थी, खामियां थी पीरियोडिक टेबल में, जो बाद में सही कर दी गई। कुछ खामियां थी, इसको एक एक करके लिखा जाए। Yes, sir. पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया गया था। हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया गया था। सेकंड पॉइंट, सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। No separate position for isotopes. Third point, abnormal position for lanthanoid and actinoids. Abnormal बोल सकते हो, anomalous बोल सकते हो। Anomalous position for lanthanoids and actinoids. Abnormal position for lanthanoids and actinoids. और चौथा डिमेरिट था इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। Incorrect position of various elements according to their atomic masses. Incorrect position of various elements according to their atomic masses. अब देखिए भाई, क्यों ऐसा बोला जा रहा है इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस? क्योंकि इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड नहीं था। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था। तो जिसका एटॉमिक मास कम था उसको इन्होंने रख दिया, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था उसको बाद में रख दिया। तो कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम है बट एटॉमिक मास ज्यादा है। जैसे आर्गन है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और मास 40 है, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और मास 39 है। तो मेंडलीफ पहले इसको रख देंगे, बाद में इसको रखेंगे। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या करेगा, पहले इसको रखेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 18 है, बाद में इसको रखेगा। समझ पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. ये बात समझ पा रहे हैं ना? तो अब जैसे कि
मेंडलीव के हिसाब से कौन पहले आना चाहिए? सर मेंडलीव के अकॉर्डिंग पहले 19 जिसका Potassium. एटॉमिक नंबर है, यस सर, पोटेशियम आ जाएगा, देन आर्गन आएगा, देन क्योंकि आर्गन उसमें आएगा, एटॉमिक क्योंकि वेट, यस सर, एटॉमिक वेट इसका कंसीडर किया 39 है, है। इसका 40 है। हाँ, इसका 39 है, इसका 40, तो 39 यस सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पहले आर्गन आएगा, फिर पोटेशियम आएगा। तो ये करेक्ट पोजीशन नहीं थी उनके में। तो ऐसे कई एलिमेंट जिनकी करेक्ट पोजीशन नहीं थी। ठीक है, ठीक है, ऐसे कई एलिमेंट थे जिनकी करेक्ट पोजीशन नहीं थी। तो अब इसमें आपको भी एक बात बोलनी है, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है। हाँ, पेप्सी है, कोक नहीं है। आमिर खान सुनाई दिया? सर एक बार Yes, प्लीज sir. रिपीट। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आमिर खान किसी दुकान पे गए और उन्होंने बोला कि भैया एक ठंडा कोक दे दो। भाई कोका कोला की ऐड करते हैं तो कोक मांग लिया उन्होंने। यस सर, तो दुकानदार ने बोला कि भैया देखो कोक नहीं है, पेप्सी है। तो आमिर खान ने बोला यार एक ढूंढ लो। तो उन्होंने बोला कि भाई आमिर खान देखो तुम्हारी इच्छा, ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है, लेना है तो लो वरना निकल लो। समझ गए? तो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है। अब देखिए ये इन एलिमेंट्स की पोजीशन में गड़बड़ थी। पहले पोटेशियम को लाके रख दिया था जबकि आर्गन को लाना चाहिए था। पहले आयोडीन को लाके रख दिया था जबकि टेल्यूरियम को लाना चाहिए था। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। इसका एटॉमिक मास 39 है, इसका 40 है। ठीक है, इसका 127 है, इसका 128 है, इसका 231 है और इसका 232 है। ठीक है, इसका कितना होता है? 60, इसका 60 होता है और इसका 59 होता है। समझ गए बात को? Yes, तो ये sir. क्या है? आमिर खान है। ये कौन है? यस सर, आमिर खान। आमिर खान. हाँ, और ये कौन है? तेरी तेरी इच्छा, तेरी इच्छा. इच्छा। ये कौन है? ठंडा ठंडा पेप्सी। ठंडा पेप्सी है, है लिख देना अपने कोक मन से। नहीं. फिर यस सर, कोक नहीं है। कोक नहीं। हाँ, क्या बोल रही हो अंजलि? इसका 232 है, इसका 231 है। अच्छा, ठीक है भाई, सही कर लीजिएगा। समझ गए? कोडवर्ड से याद रहेगा आप लोगों को। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी है, कोक नहीं है, तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, है ना? सीता गीता अलग, BSc M.Tech. बीएससी एमटेक। यस सर, पढ़ती है। तुम बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। और एक तो बताया था एम्फोटेरिक एलिमेंट के लिए, क्या बताया था? यस सर, बताया था बेसन बेसन, गाजर, आलू, जन्नत के पब में सब ऐसे ही। तो ऐसे कौन था? ऐसे कौन था? सर ऐसे एएस था। Yes, sir. और उसका ऑक्साइड क्या था? AS2O3। AS2O3. बेसन में सन क्या था? सर SM. और उसके ऑक्साइड क्या थे? SNO एंड SNO, SNO2। SNO2. SNO एंड SNO2। गुड। सर दोनों।
और गाजर आलू जन्नत के पब में। जन्नत जन्नत क्या था? जन्नत ZNO था उसका। Zinc. जेडेनो था उसका, ऑक्साइड जेडेनो था। ठीक है साउथ, तुमको भी याद हुआ कुछ? साउथ सर शायद आवाज नहीं जा रही, उनकी मैसेज आई है कि सर वीडियो और वॉइस क्लियर नहीं है। Yes. कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। ऐसा है भाई, देखो ना, तुम लोग नेट बढ़िया करो, वरना क्या होगा ना, भविष्य में आप लोगों को दिक्कत आएगी। अब आप लोग ये बात तो समझ ही गए होंगे, और आप लोग भी अपना इंटरनेट बचाते होंगे शाम की क्लास के लिए, क्यों Yes, sir. यस सर। बचाते हो ना? मैं खुद बचाता हूँ, तुम अपनी तो बात छोड़ो। मेरी दिन भर में 5 लाइव क्लास चलती है, दिन भर में 5 लाइव क्लास चलती है। मैं 5 लाइव क्लास एक एक घंटे की लेता हूँ, और इन 5 लाइव क्लास में भाई कोई ऑर्गेनिक की अलग चल रही है, कोई फिजिकल की चल रही है खाली, कोई खाली इनऑर्गेनिक की चल रही है, फिर एक लक्ष्य बैच चल रहा है, एक क्रैश कोर्स चल रहा है, ऐसे चल रहा है मेरा अलग अलग। तो आप लोगों को अपना इंटरनेट बचाना चाहिए। अब थोड़ा सा रह तो गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जरा सा पढ़ाना है आप लोगों को, और कुछ ये बताना है कि पीरियोडिक टेबल में आप किसी एलिमेंट को कैसे ढूंढे। तो हम लोग दरअसल ये कोशिश करते हैं, मतलब हमारा टारगेट सिलेबस खत्म करने से ज्यादा बड़ा टारगेट हमारा ये रहता है कि हमें समझ में आए। मतलब मेरा ये टारगेट रहता है कि 100% सिलेबस खत्म करने से अच्छा है कि 80% खत्म करो पर 80% याद रहे। जबकि मैं पूरा ट्राई ये करता हूं कि 100% खत्म हो, लेकिन मेरा टारगेट रहता है ऐसा कि कोर्स जब हमारा कंप्लीट हो तो पूरा कोर्स याद भी रहे हमको। समझ गए? Yes, sir. तो अभी आप अपने को लोग, पूरा PT याद हो गया। यस सर। तुम लोगों को पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी पूरा सब कुछ याद हो गया होगा। यस हो गया है, क्योंकि अभी जैसे क्लास शुरू होने से पहले मैं sir. लेक्चर 1 से लेके 12 तक अभी करूंगी। मेरे को 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगेंगे सारे रिवीजन में। ऐसा लगता है देख रही हूँ, याद है, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, यही मजा आता है जब आप मजा लेके पढ़ते हैं, तो उस समय कॉपी देखते समय आपको मेरी फोटो दिखती है, सर और अभी याद आता है कि यस सर। मैंने किस यस जगह सर पर क्या मजे लिए हैं, ये यस दिखाई सर देता है। वो उस समय आप नोट्स को पढ़ते हुए हल्का हल्का सा मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं यस सर। कि हाँ यार, ये जो फील होती है हमारे sir. नोट्स को पढ़ने में, मतलब ये हमारी एक अलग तरह की फील है, जिसको कि आप नोट्स उठा के ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई एक बहुत ही बड़ा भक्त हो और वो अपने भगवान की किताब पढ़ रहा हो। ये सर जैसे 8 बजता है तो Yes, मेरा sir. यही होता है कि 8 से 8:30 तक में सारा जो शुरू से पढ़ाया सबको देख लेना है, क्योंकि पता नहीं क्या पूछ दोगे आप। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मुझे लगता है कि 2-3 महीने बाद हम लोग ऐसे ट्रैक पर आ जाएंगे कि आप लोग मेरे साथ इतना घुल मिल चुके होंगे कि मैं थोड़ा सा सिलेबस फास्ट कर दूंगा, तो भी आप लोगों को सब कुछ समझ में आता रहेगा। यस क्योंकि हम सिलेबस स्लो अभी इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बेसिक टॉपिक आपको पहले समझ में आ जाए, और बेसिक टॉपिक है हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 4 चैप्टर है बेसिक, और उसके बाद फिर आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेसिक टॉपिक है। फिर उसके बाद तो फिर आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स बहुत तेजी से कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको बेसिक आ रहा होगा। तो हम इसी तरीके से चलेंगे आगे भी अभी, और मेरे ख्याल से असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो ही चुका है आप लोगों का। यस Yes, sir. अब किसी के पास अगर आकाश का है मटेरियल, सर मेरे पास दूसरे कोचिंग किसी का है।
दूसरी कोचिंग कौन सी है? सर वो एक कोटा के टीचर्स आए थे, श्रेयान ब्रिलियंट क्लासेस नाम से उन्होंने कोचिंग स्टार्ट करी थी, उसकी मॉड्यूल बहुत अच्छी है। तो उसकी मॉड्यूल सॉल्व कर डालो। ओके सर। सर मैं हाँ, उसका मॉड्यूल इस चैप्टर का सॉल्व, एमटीजी एमटीजी सॉल्व कर डालो। जैसे एमटीजी एक बार मेरा आपके पास एक प्लान बी भी होना चाहिए, मतलब एक मेरा जो है असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद ही आप दूसरा कुछ भी सॉल्व करेंगे, पहले मेरा असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे असाइनमेंट टॉपिक वाइज होते हैं। यस सर। यस सबके सर। असाइनमेंट टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे आपको। यस इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। भाई आप किसी और का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको, हाँ आप किसी और का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि मेरे 5वें लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया वो उनका पहला यस सर, क्वेश्चन सारा मर्ज होता है। यस सर। मिक्सअप होता है, तो इसलिए आप पहले मेरा असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? यस तो सर। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चे।